नमस्ते और राधे राधे। आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ एकादशी के दिन के महत्व के बारे में। तो एकादशी का दिन हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार भी ये कहा गया है कि सारी पाप और अशुद्ध ऊर्जाएं ये अनाज यानी अन्न पर बैठती है और उसकी शरण लेती है, और इसीलिए इस दिन अन्न को ग्रहण करना मतलब अन्न दोष होता है। भक्ति भाव से भी अगर हम देखें तो भगवान विष्णु कण कण में विराजमान होते हैं, और इसीलिए अन्नों को ग्रहण करना मतलब उस पवित्र ऊर्जा को भंग करने के बराबर भी होता है। ये उपवास सिर्फ खाना त्यागने का नहीं है, बल्कि मन और शरीर की पवित्रता का भी है। जब हम अन्न त्याग करते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और भक्ति गहन होती है। योग शास्त्र के अनुसार भी एकादशी के दिन चंद्रमंडल और शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अन्न यानी ग्रेन्स ये डाइजेशन के लिए बहुत ही हैवी होते हैं, और इसीलिए हम इनसे दूर रहकर सात्विक ऊर्जा और भक्ति भाव को बढ़ाते हैं। कई लोगों को ये सवाल आता होगा कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करना चाहता है तो उसके लिए क्या नियम होते हैं। तो अगर संकल्प लेकर नियमित रूप से एकादशी व्रत शुरू करना है तो परंपरा के अनुसार सबसे शुभ समय होता है आषाढ़ी एकादशी, जिसे हम मोठी एकादशी या देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीने तक सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं। वैसे कहा गया है कि संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज इन जैसे महापुरुषों ने भी इसी एकादशी के दिन अपने भक्ति का संकल्प लिया था। ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई इंसान कोई रीजन की वजह से सारे एकादशी का व्रत नहीं रख पाता है, लेकिन ये 2 एकादशी जो है, एक है आषाढ़ी एकादशी और एक है कार्तिक एकादशी, मतलब जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और जब वो निद्रा से जागते हैं, तो ये 2 एकादशी अगर आपने कर ली तो आपको साल भर के एकादशी का पुण्य भी मिल जाएगा।